हम जब किसी से बातचीत करते हैं या किसी से मिलते हैं तो सबसे पहले हम उसे एड्रेस करते हैं, और एड्रेस करने के लिए हम बोलते हैं हाय, हेलो। या फ़ोन पर या फिर आमने सामने जब मुलाकात होती है तब भी कन्वर्सेशन स्टार्ट करने से पहले हम एक दूसरे से हाय हेलो बोलते हैं। तो उसको अरबी में हम बोलते हैं मरहबा, मरहबा। या फिर हम मरहबान भी बोल सकते हैं, लेकिन सही वर्ड जो है वो है मरहबा। मरहबा का मीनिंग होता है हाय, हेलो। किसी को पहली बार मिलने पर एड्रेस करने के लिए, हाय हेलो बोलने के लिए मरहबा वर्ड का यूज किया जाता है। उसके बाद हम उसको वेलकम करते हैं, मिलने वाले को वेलकम करते हैं तो बोलते हैं खुश आमदीद, यानी कि हमें आपसे मिलकर खुशी हुई है। या वेलकम तो उसके लिए बोलते हैं आहलन, आहलन। आहलन मतलब वेलकम, खुश आमदीद। अगर कोई ऐसा इंसान हमसे मिला है, या तो वो हमसे ज़्यादा अरसे के बाद मिला है, या फिर वो हम उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, या वो हमारा बहुत नज़दीकी है और उससे मिलने के बाद हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई है, तो हम उसके लिए बोलते हैं आहलन व सहलन, आहलन व सहलन, खुश आमदीद, मोस्ट वेलकम। पहले हमने बोला था वेलकम, अब हम बोलते हैं मोस्ट वेलकम। तो मोस्ट वेलकम के लिए हम वर्ड यूज करेंगे अरेबिक में आहलन व सहलन। सुबह होती है, हम गुड मॉर्निंग बोलते हैं या सलाम करते हैं, तो उसकी गुड मॉर्निंग के लिए हम वर्ड यूज करते हैं सबा अल खैर। सबा अल खैर मीन्स गुड मॉर्निंग। अगर हमें किसी को बोलना है चलो, ठीक है, तो बोलेंगे यल्ला, यल्ला यल्ला। जल्दी में भी हम बोलते हैं जल्दी चलो या यल्ला। तो ये वर्ड जो है ये या अल्लाह से बना है, लेकिन उसको यल्ला यल्ला जल्दी में कर दिया गया है। मतलब जल्दी करो या चलो, किसी भी काम को स्टार्ट करने के लिए चलो, यल्ला यल्ला इस तरह से बोलते हैं। या फिर जल्दी करो, इसके लिए भी यल्ला वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सबसे ज़्यादा बोला जाता है यल्ला वर्ड। कोई काम अगर कोई कुछ करने के लिए पूछ रहा है और हमें बोलना है हाँ ठीक है आप इसे कर सकते हैं, तो इसके लिए भी हम इन शॉर्ट यल्ला यल्ला बोलकर उसको ये इजाज़त दे देते हैं कि हाँ कर लो, यल्ला यल्ला जल्दी करो। यल्ला अमशी, यल्ला अमशी, लेट्स गो, चलो चले, चलो चले वर्ड को बोलने के लिए बोलेंगे यल्ला अमशी। अमशी मतलब होता है चलना, तो इसको यल्ला के साथ मिलाएंगे, यल्ला अमशी, जल्दी चलो। एमशी, मशी और एमशी मैं चला, एमशी मैं चला, आई वॉक मैं चला। तो इसके लिए अना एमशी, मैं चला भी बोल सकते हैं, या सिर्फ एमशी भी हम वर्ड का यूज कर सकते हैं, मैं चला। यल्ला एमशी, चलो चले, लेट्स गो, लेट्स गो, यल्ला एमशी, यल्ला एमशी, चलो चले, ये चलो चलें, ये चलो चलते हैं। इस तरह से वर्ड के लिए बोलेंगे यल्ला एमशी। एमशी का मतलब होता है चलना। लिमशा, पैदल चलने वालों के लिए बोला जाता है लिमशा, लिमशा। पैदल चलने वालों के लिए इस वर्ड का यूज होता है लिमशा। लिल, लिल का मतलब होता है फॉर या के लिए, किसी के लिए या फॉर वर्ड के लिए इंग्लिश में बोलते हैं फॉर, तो बोलते हैं लिल। बेचने के लिए फॉर सेल, यल्ला रोहो, चलो चले जाओ, लेट्स गो ऑफ, लेट्स गो ऑफ, चलो चले जाओ। इसके लिए हम बोलते हैं यल्ला रोहो, यल्ला रोहो।
कोई हमसे पूछ रहा है हम जाएं या ना जाएं, तो उसका हम जवाब देने के लिए भी इस वर्ड का यूज़ करते हैं यल्ला रहो, यल्ला रहो, चलो चले जाओ। मतलब कोई मसला नहीं है, चलो चले जाओ, लेट्स गो ऑफ, यल्ला रहो। यल्ला नब्दा, यल्ला नब्दा, चलो शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। लेट्स स्टार्ट कहने के लिए या चलो शुरू करते हैं, इसके लिए कहने के लिए कहेंगे यल्ला नब्दा, यल्ला नब्दा, यल्ला नब्दा। नब्दा का मतलब होता है हम शुरू करते हैं। नब्दा का मतलब होता है वी विल स्टार्ट, हम शुरू करते हैं। तो नब्दा भी वर्ड भी सिर्फ बोल सकते हैं हम, सिर्फ नब्दा वर्ड अगर हम यूज करते हैं तो भी वहां पर हमारा काम चल जाता है। तो नब्दा वर्ड का मीनिंग हुआ हम शुरू करते हैं, वी विल स्टार्ट। यल्ला बिस्मिल्लाह, यल्ला बिस्मिल्लाह, अल्लाह के नाम से शुरू करो। अगर कोई हमसे किसी भी काम को करने के लिए पूछ रहा है तो हम उसको इजाज़त देंगे, तब भी हम इसके लिए बोल सकते हैं यल्ला बिस्मिल्लाह, हाँ हाँ बिस्मिल्लाह करो, अल्लाह के नाम से शुरू करो। तो यल्ला बिस्मिल्लाह, यल्ला बिस्मिल्लाह के अल्लाह के नाम से शुरू करो, स्टार्ट विद नेम ऑफ अल्लाह। यल्ला बेसुराह, यल्ला बेसुराह, चलो जल्दी करो, यल्ला बेसुराह, चलो जल्दी करो। यल्ला वर्ड तो हमें पता ही है, चलो अब जल्दी करो में बिसुरा, बिसुरा, बिसुरा लगाएंगे मतलब जल्दी करो, चलो चलो काम कर चलते हैं। इस सब के लिए तो यल्ला का वर्ड हम यूज कर रहे थे, बिसुरा, सुरा मतलब तेज रफ्तार से, ये जल्दी के लिए, क्विकली के लिए, ये फास्ट के लिए। बिसुरा वर्ड हम इसके साथ ऐड कर देंगे, ये जोड़ देंगे तो होगा यल्ला बिसुरा, चलो जल्दी करो, यल्ला बिसुरा, चलो जल्दी करो। तो जल्दी के लिए, तेज काम करने के लिए, क्विक फास्ट, इसके लिए भी हम, लेट्स क्विकली के लिए भी हम यल्ला बिसुरा का वर्ड यूज करेंगे। बिसुरा मतलब, सुरा मतलब तेज रफ्तार, तेज रफ्तार, सुरा तेज रफ्तार के लिए हम इसको यूज करते हैं। बिसुरा जल्दी, क्विकली, फास्ट, यल्ला बिसुरा चलो जल्दी करो। यल्ला अजल, यल्ला अजल, हरी अप, हरी अप, चलो जल्दी करो, चलो जल्दी करो। किसी काम में हमें बहुत ज़्यादा जल्दी हो रही है और हमें लोगों को बोलना है कि इस काम को जल्दी करिए, तो उसके लिए बोलेंगे यल्ला अजल, यल्ला अजल, चलो जल्दी करो। हरी अप, कम ऑन, हरी अप बोलते नहीं इंग्लिश में, तो उसके लिए हम बोलेंगे चलो जल्दी करो के लिए यल्ला अजल, यल्ला अजल, कम ऑन, हरी अप। कफ अला अलसफ, लाइन में खड़े हो जाए। हम कहीं पर भी जाते हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है, तो हमसे ये कहा जाता है कि लाइन में लग जाइए ताकि आसानी हो जाए, तो उसमें लाइन में खड़े हो जाए के लिए बोलेंगे कफ अला अलसफ। अलसफ मतलब कतार में, कफ अला अलसफ लाइन में खड़े हो जाइए। मा इन दी फिक्रा, मा इन दी फिक्रा, मुझे कुछ अंदाज़ा नहीं है, या आई हैव नो आइडिया, मुझे कुछ अंदाज़ा नहीं है, मुझे कुछ नहीं पता, तो उसके लिए हम बोलेंगे मा इन दी फिक्रा, मा इन दी फिक्रा। फिक्रा मतलब अंदाज़ा या फिर आइडिया, मा इन दी, मा मतलब नहीं, मा इन दी फिक्रा मुझे कुछ अंदाज़ा नहीं है, आई हैव नो आइडिया। इस हम पूछते हैं, कोई बात चल रही होती है, हम कहते हैं मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, या मुझे कुछ अंदाज़ा नहीं है इस बारे में, या मेरे कुछ आइडिया नहीं है, तो उसके लिए बोलेंगे मा इन दी फिक्रा। इन दी फिक्रा के साथ माँ यानी कि नहीं को जोड़ देंगे, माँ इन दी फिक्रा मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है, आई हैव नो आइडिया। माँ का मतलब होता है, पहले भी हम बता चुके हैं, नहीं। इन दी फिक्रा मुझे अंदाज़ा है, अब हम यहाँ से माँ वर्ड हटा देंगे, माँ का मतलब क्योंकि नहीं होता है, नेगेटिव में आएगा ये, तो
या फिर ला का मीनिंग भी नहीं होता है। अगर हम माँ और ला लगाकर इन द फिक्रा बोलेंगे तो मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है, आई हैव नो आइडिया। और अब यहाँ से हम माँ हटा देंगे तो हम इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, आई हैव एन आइडिया, मुझे अंदाज़ा है। इन द फिक्रा, इन द फिक्रा, इन द फिक्रा, मुझे अंदाज़ा है, आई हैव एन आइडिया। हम कभी भी बोलते हैं वन मोमेंट प्लीज या वन जस्ट अ मिनट, इस तरह के वर्ड्स हम यूज़ करते हैं, तो उसके लिए बोलेंगे लहता, लहता, एक मिनट रुको या एक मिनट रुकिए। उस सामने वाले इंसान को थोड़ा रुकने के लिए बोलने के लिए बोलेंगे एक मिनट रुकिए के लिए लहता, 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 वन मोमेंट प्लीज, जस्ट अ मिनट, इस तरह से बोलने के लिए बोलेंगे लहता। अरेबिक में बोलेंगे लहता, एक मिनट रुकिए। लहता मिन फदलिक, लहता मिन फदलिक, मिन फदलिक का मीनिंग होता है बराए मेहरबानी या प्लीज। प्लीज, अगर हमें यहाँ पर प्लीज ऐड करना है, उसे बहुत पोलाइटली बोलना है, तो उसके लिए हम प्लीज वर्ड का यूज करेंगे और वहां पर इसमें लहता मिन फदलिक जोड़ देंगे। लहता मिन फदलिक, बराए मेहरबानी एक मिनट रुकिए। लेकिन मिन फदलिक जोड़ेंगे, इसका मतलब हमें किसी से पोलाइटली बोलना है, एक मिनट रुक जाइए, बराए मेहरबानी एक मिनट रुक जाइए, प्लीज, वन मोमेंट प्लीज, तो उसके लिए बोलेंगे लहता मिन फदलिक, लहता मिन फदलिक। आरफ, आरफ, आरफ का मतलब होता है मुझे पता है, आई नो। मैं किसी बात को जानती हूँ या कोई भी इंसान किसी बात को जानता है और उसे कह रहा है कि हाँ मुझे ये पता है या मैं ये बात जानता हूँ, तो उसके लिए बोलेंगे आरफ, आरफ, मुझे पता है, आई नो। अना आरफ, मुझे पता है। अब यहाँ पर हम अना, अना मतलब मुझे, आरफ पता है, इसका मीनिंग हुआ आई नो, मुझे पता है। अगर हम जल्दी में बोलेंगे तो सिर्फ आरफ वर्ड यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आराम से बोलना है अना आरफ, हम ये वर्ड यूज कर सकते हैं। अगर अना नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा, लेकिन सही जो सेंटेंस बनेगा वो अना आरफ से ही बनेगा, मुझे पता है, अना। अब अगर इसमें हम ला जोड़ देंगे तो ला का मीनिंग आपको पता है कि नहीं होता है, तो अना ला आरफ, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता इस बारे में, किसी की बात के बारे में हमें बता रहे हैं, मुझे नहीं पता, अना ला आरफ, तो इसमें हम ला को ऐड कर देंगे। अना मारफ भी हम बोल सकते हैं, क्योंकि ला और माँ का मीनिंग होता है नहीं, जो मैं आपको पहले भी वीडियो में बता चुकी हूँ। माँ नहीं, ला नहीं, ये ना की तरफ इशारा करता है, नो की तरफ इशारा करता है, इसकी मीनिंग नो होते हैं। तो अगर हम इसके अंदर माँ जोड़ेंगे या ला जोड़ेंगे, अना ला औरफ या अना माँ औरफ, तो दोनों के मीनिंग एक ही रहेंगे, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। मुश, मुश का मतलब भी नहीं होता है, ला का मतलब भी नहीं, और ला, माँ और मुश, तो अगर हम यहाँ पर मुश भी जोड़ेंगे वर्ड तब भी सेम मीनिंग निकल कर आएगा, मुझे नहीं पता। अना मुश आरफ, अना मुश आरफ, मुझे नहीं पता। हम तीन तरह से इसको बोल सकते हैं, आई डोंट नो को, मुझे नहीं पता को, अना मारफ, अना ला आरफ और अना मुश आरफ, मुझे नहीं पता। अदरी, अदरी का मीनिंग होता है मुझे पता है। हम इन शॉर्ट बोलेंगे आई नो या मुझे पता है, तो उसके लिए बोलेंगे अदरी, अदरी। अना अदरी, मुझे पता है। अब यहाँ पर हम अगर जल्दी में, मैंने पहले आपको बताया जल्दबाजी में बोल रहे हैं, तो हम अदरी वर्ड से भी काम चला सकते हैं, उसका मीनिंग हम दूसरा सामने वाला समझ जाएगा। लेकिन हम अगर अना वर्ड जोड़ देंगे तो ये हमारा सेंटेंस और ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। मुझे पता है, अना मतलब मुझे, अदरी पता है। अब हम यहाँ पर माँ वर्ड का अगर इसी में ऐड कर लेंगे तो माँ का मतलब होता है नहीं,
अना मा अदरी, तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। इसी तरह हम अना ला अदरी भी बोल सकते हैं कि मुझे नहीं पता। अना मुश अदरी भी बोल सकते हैं कि मुझे नहीं पता, क्योंकि माँ, ला और मुश ये तीनों ही वर्ड्स नहीं का मीनिंग देते हैं। तो अना मा अदरी मुझे नहीं पता, अना ला अदरी मुझे नहीं पता, अना मुश अदरी मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। अना आसिफ, अना आसिफ मैं माफ़ी चाहता हूँ, आई एम सॉरी। ये मेल के लिए इस्तेमाल होता है। अगर हमारे कोई मेल है तो उसके लिए हम बोलेंगे अना आसिफ, और अगर हम फीमेल से बात कर रहे हैं और उससे कहते हैं आई एम सॉरी मैं माफ़ी चाहती हूँ या चाहता हूँ, तो अना आसिफा, अना आसिफा मैं माफ़ी चाहती हूँ। ये फीमेल के लिए वर्ड इस्तेमाल होता है आसिफा, और आसिफ मेल के लिए इस्तेमाल होता है अना आसिफा। आई एम सॉरी मैं माफ़ी चाहता हूँ आसिफ, और मैं माफ़ी चाहती हूँ तो आसिफा। माँ राय का क्या राय है, आपकी क्या राय है। राय, राय का से बना है राय। हम उर्दू में राय का वर्ड यूज करते हैं कि आपकी क्या राय है, तो ये राय का अरेबिक का वर्ड है जो उर्दू ने ले लिया है। तो आपकी क्या राय है, व्हाट इज योर ओपिनियन, राय को बोलेंगे इसके साथ माँ राय का आपकी क्या राय है, व्हाट इज योर ओपिनियन। अब यहाँ पर एश राय का वर्ड भी यूज कर सकते हैं, एश राय का आपकी क्या राय है। यहाँ पर हम एश वर्ड का भी यूज कर सकते हैं, एश राय का आपकी क्या राय है, व्हाट इज योर ओपिनियन। दोनों तरह से हम बोल सकते हैं। ला तक़लक़ फिक्र ना करो, डोंट वरी बोलते हैं, डोंट वरी फिक्र मत करो, ये टेंशन मत लो, ये काम हो जाएगा, या तुम्हें इतनी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से जब हम बोलते हैं तो उसके लिए हम अरबिक में बोलते हैं ला तक़लक़ फिक्र ना करो, बिल्कुल भी टेंशन मत लो, फिक्र बिल्कुल मत करो, डोंट वरी। तो उसके लिए बोलेंगे ला तक़लक़, ला तक़लक़, ला तक़लक़ फिक्र ना करो, डोंट वरी, डोंट वरी, ला तक़लक़, ला तक़लक़। तो हम इस तरह से भी बोल सकते हैं आप इसकी फिक्र ना कीजिए, तो इसके लिए ला तफक्कुर फीहा, ला तफक्कुर फीहा। डोंट वरी को हम इस तरह से भी, फिक्र से बना है तफक्कुर से फिक्र, हम उर्दू में फिक्र का वर्ड यूज करते हैं। ला मतलब नहीं, तफक्कुर फीहा आप इसकी फिक्र मत कीजिए, या डोंट वरी इसको हम ला तफक्कुर फीहा भी बोल सकते हैं। दोनों ही जुमले हमारे लिए ठीक रहें। ला तफक्कुर फीहा, ला तफक्कुर फीहा। आम बोलचाल में ला तफक्कुर फीहा वर्ड जो सेंटेंस से ज़्यादा यूज किया जाता है। ला तफक्कुर फीहा आप इसकी फिक्र मत कीजिए। ला तक़लक़ी फिक्र ना करो, डोंट वरी ये फीमेल के लिए इस्तेमाल होता है। वहाँ हम ला तक़लक़ का वर्ड यूज़ करते हैं मेल के लिए, किसी मर्द से बात कर रहे हैं, जेंट्स से बात कर रहे हैं, तो ला तक़लक़ फिक्र मत करो या फिक्र ना करो, डोंट वरी। लेकिन जब हम किसी लेडी से बात करते हैं, फीमेल से बात करते हैं, तो उसके लिए बोलते हैं ला तक़लक़ी, ला तक़लक़ी। तो ये डोंट वरी फीमेल के लिए यूज़ करेंगे, फिक्र ना करो तो ला तक़लक़ी, ला तक़लक़ी। और मेल के लिए ला तक़लक़, ला तक़लक़ डोंट वरी फिक्र मत करो, ला तक़लक़ मेल के लिए और ला तक़लक़ी फीमेल के लिए।
माफी मुश्किला, माफी मुश्किला, कोई मसला नहीं है, नो प्रॉब्लम। हम ज़्यादातर इंग्लिश में बोलते हैं नो प्रॉब्लम, या बोलते हैं हिंदी या उर्दू में कोई मसला नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, हो जाएगा ये काम। इस तरह से किसी को रिलैक्स करने के लिए भी हम ये सेंटेंस बोलते हैं, कोई मसला नहीं है, नो प्रॉब्लम। माफ़ी मुश्किला, और रिपीट में बोलेंगे माफ़ी मुश्किला, कोई मुश्किल नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई मसला नहीं है, नो प्रॉब्लम। माफ़ी मुश्किला, माफ़ी मुश्किला। मुश्किला अरेबिक का वर्ड है, हम उर्दू में मुश्किल बोलते हैं, तो माफ़ी मुश्किला, कोई मसला नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, नो प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं है। हम इस तरह से भी इसको बोल सकते हैं, ला यूजद मुश्किला, ला यूजद मुश्किला, ला यूजद मुश्किला, कोई मसला नहीं है, नो प्रॉब्लम। अना ला अफहम, मैं नहीं समझा। अगर कोई कुछ कह रहा है, हमसे कुछ बात कर रहा है, बोल रहा है और हमें उसकी बात समझ में नहीं आई है, आई डोंट अंडरस्टैंड, हम बोलते हैं ना आई डोंट अंडरस्टैंड, मैं नहीं समझ सकी या मैं नहीं समझ सका। अना ला अफहम, अना ला अफहम, ला का मतलब होता है नहीं, अना का मतलब मैं, अफहम नहीं समझ सका, मैं नहीं समझ सका या मैं नहीं समझ सकी। शुक्रान, शुक्रान, शुक्रिया के लिए बोलते हैं शुक्रान, शुक्रान। अब यहाँ पर हम बोल रहे हैं शुक्रान लक, थैंक यू। अगर हम शुक्रान बोलेंगे मीन्स थैंक्स, शुक्रान शुक्रिया, आपका शुक्रिया, शुक्रान लक, शुक्रान लक। जब हम लक को जोड़ लेते हैं तो इसका मीनिंग होता है यू या तुम्हारा या आपका। शुक्रान लक, आपका शुक्रिया, थैंक यू। और अगर हम सिर्फ शुक्रान बोलेंगे तो मतलब थैंक्स, और जब शुक्रान के साथ लक लगा देंगे तो थैंक यू, आपका शुक्रिया। शुक्रान जजीला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर हमें कोई ऐसा काम हमारा कर देता है सामने वाला जिससे हमें बहुत ज़्यादा हमारे दिल को सुकून मिलता है और हम उसका बहुत ज़्यादा थैंक्स कहना चाहते हैं बॉटम ऑफ हार्ट, तो हम बोलते हैं थैंक यू सो मच। तो उसके लिए हम बोलते हैं शुक्रान जजीला, शुक्रान जजीला, शुक्रान जजीलन, आपका बहुत शुक्रिया। शुक्रान जजीला भी बोल सकते हैं, शुक्रान जजीलन भी बोल सकते हैं। शुक्रान जजीलन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। माजा यानी हादा, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है? कोई बात हमें समझ नहीं है, हम बोलेंगे इसका क्या मतलब है, इस बात का आपके क्या मतलब है? तो बोलेंगे मादा यानी हादा, यानी मतलब यानी का मतलब होता है मीनिंग या मतलब, तो उसके लिए बोलेंगे मादा यानी हादा। हादा मतलब ये या इसका, यानी मतलब है। मादा यानी हादा, इसका क्या मतलब है? What does this mean? What does this mean? इसका क्या मतलब है? ये बात मुझे समझ में नहीं आई है, या आपका कहने का, इस बात को कहने का क्या मतलब है? तो इसके लिए बोलेंगे मादा यानी हादा। मा मानी हादा, मा माना हादा, इसका क्या मतलब है? इस तरह से हम इसको बोल सकते हैं। What does this mean? मा मानी हादा, इसका क्या मतलब है? जो आप ये बात बोल रहे हैं इसका क्या मतलब है, इसका क्या मीनिंग है, क्या कहना चाहते हैं? इस तरह से भी हम बोल सकते हैं इसका क्या मतलब है। मा मानी हादा, मा मानी हादा। इश मानी हादा, माना भी बोल सकते हैं, माने भी बोल सकते हैं। इश मानी हादा, इश माना हादा, इसका क्या मतलब है? इसको हम इस तरह से भी बोल सकते हैं, इश मानी हादा, इश मानी हादा, इश माना हादा, इसका क्या मतलब है?
अना मुस्ताजल, अना मुस्ताजल, मैं जल्दी में हूँ। अगर हम किसी काम को कर रहे हैं और तो किसी को बताना चाहते हैं कि मैं ज़रा जल्दी में हूँ, ये कहना चाहते हैं, तो हम बोलेंगे अना मुस्ताजल। मुस्ताजल मतलब जल्दी में हूँ, अना मतलब मैं ज़रा जल्दी में हूँ या मैं जल्दी में हूँ। आई एम इन अ हरी, अना मुस्ताजल, अना मुस्ताजल, मैं जल्दी में हूँ, मैं जल्दी में हूँ, अना मुस्ताजल। अंता जाई मन वैन या फिर एन, हम दोनों वर्ड का यूज कर सकते हैं। अंता जाई मिन वैन या एन, आप कहाँ से आ रहे हो? अंता जाई मन वैन या फिर एन, मतलब आप कहाँ से आ रहे हो? वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम। अंता जाई मिन वैन या फिर एन, दोनों का हम यूज करते हैं। आप कहाँ से आ रहे हो? वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, आप कहाँ से आ रहे हो? आप कहाँ से हो। अब हमारे पास है आप कहाँ से हो। वेयर आर यू फ्रॉम, अगर हमें कोई मिला है इंसान और कोई शख्स मिला है और हम पूछ रहे हैं कि आप कहाँ से हो या किस कंट्री से हो या किस जगह से हो, तो उसके लिए हम बोलते हैं अंता मिन वैन या एन, अंता मिन वैन या एन, आप कहाँ से हो। वेयर आर यू फ्रॉम, तो हम बोल सकते हैं अना मिन हिंदुस्तान या अना मिन पाकिस्तान, अना मिन हिंद, इस तरह से हम बोल सकते हैं। अना मिन बांग्लादेश, किसी भी हम जगह का नाम ले सकते हैं जो हमें हमारी हो। अना मिन। अंता वैन शुगल, तुम किधर काम करते हो। वेयर डू यू वर्क, मतलब आप कहाँ काम करते हैं। अंता वैन शुगल, शुगल मतलब काम करना। अंता वैन शगुल भी यूज कर सकते हैं। शुगल शुगल जल्दी जल्दी में बोल देते हैं शुगल शुगल। अंता वैन शुगल, तो आप कहाँ काम करते हो। वैन शुगल भी बोल सकते हैं, शॉर्ट में तश्तकुल भी बोल सकते हैं। लक़द अहिंतनी, लक़द अहिंतनी, तुमने मेरे साथ बदतमीजी की। यू इंसल्टेड मी, तुमने मेरे साथ बदतमीजी की, तो इसके लिए बोलेंगे लक़द अहंतनी, लक़द अहिंतनी, तुमने मेरे साथ बदतमीजी की या तुमने मेरे साथ बदतमीजी की है। सामने वाले से को हम बता रहे हैं, हमें कोई बुरा लगा उसका बोलना, तो हमें लगा कि हम इंसल्ट फील हो रहा है हमें, तो हम बोलेंगे लक़द अहंतनी, तुमने मेरे साथ बदतमीजी की। यू इंसल्टेड मी, लक़द अहिंतनी, लक़द अहिंतनी, लक़द अहिंतनी। अहंतनी, उसने मेरे साथ बदतमीजी की। लक़द हुआ, हुआ उसने, अहिंतनी मेरे साथ बदतमीजी की। लक़द हुआ अहंतनी, लक़द हुआ अहंतनी, ही इंसल्टेड मी। अब हम बता रहे हैं किसी का कि उसने मेरे साथ बदतमीजी की है, वो इसमें ही और शी कोई भी हो सकता है, यानी कि मेल और फीमेल कोई भी हो सकता है, तो इसमें ये चीज़ छुपी हुई है। उसने मेरे साथ बदतमीजी की, लक़द हुआ अहंतनी। ततकल्लुम बिल एहतराम, अगर हम किसी से कहें आप मुझसे तमीज़ से बात करिए, यू टॉक विथ रिस्पेक्ट, आप तमीज़ से बात करो या आप तमीज़ से बात करिए। यहाँ पर बिल एहतराम वर्ड जो है, ततकल्लुम, ततकल्लुम का मतलब होता है बातचीत करना, कन्वर्सेशन करना। बिल एहतराम यानी कि एहतराम के साथ, तमीज़ के साथ। एहतराम वर्ड जो है वो अरबिक का है, जो हम उर्दू में भी यूज़ करते हैं। आप तमीज़ से बात करिए या तुम तमीज़ से मुझसे बात करो, तो इसके लिए बोलेंगे ततकल्लुम बिल एहतराम, ततकल्लुम बिल एहतराम। ततकल्लुम मतलब बात कीजिए, बिल एहतराम एहतराम के साथ, बिल एहतराम तमीज़ से, तमीज़ के साथ या तमीज़ से, आप तमीज़ से बात करिए। ततकल्लुम बिल एहतराम, बात करिए तमीज़ के साथ, आप तमीज़ से बात करो। हम किसी भी तरह से इसको कर सकते हैं। यू टॉक विथ रिस्पेक्ट, यानी कि मुझे रिस्पेक्ट देकर बात करिए, मुझे एहतराम के साथ बात करिए, मुझे एहतराम देकर बात करिए, और या फिर तमीज़ से बात करिए। ततकल्लुम बिल एहतराम, ततकल्लुम बिल एहतराम।
अतकल्लुम बिल एहतराम, मैं एहतराम से बात कर रहा हूँ। अगर सामने वाला बोल रहा है कि मैं आपसे तमीज़ से तो बात कर रहा हूँ, और किस तरह बात करूँ, इस तरह से बोलते नहीं बोलते हैं, तो उसके लिए हम बोलेंगे मैं एहतराम से बात कर रही हूँ या कर रहा हूँ के लिए अतकल्लुम बिल एहतराम। वहाँ पर था ततकल्लुम, यानी कि तुम, आप एहतराम से बात करिए के लिए ततकल्लुम था। अब अतकल्लुम यानी कि वो इंसान बोल रहा है, अतकल्लुम यानी कि मैं, बिल एहतराम, अतकल्लुम मैं, बिल एहतराम मैं आपसे तमीज़ से बात कर रहा हूँ। अतकल्लुम बिल एहतराम, मैं तमीज़ से ही बात कर रहा हूँ। अतकल्लुम बिल एहतराम, मैं तमीज़ से बात कर रहा हूँ।